ये है बेबी जी का आसियाना। उनका घर था बस्ती के बीच। रहती थी वो, पिछले 1 साल से इस घर में रह रही हैं वो, और इसी घर में फिलहाल वो मौजूद है। तो बेबी जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका नाम सुन के, आपका जो जो वायरल हुआ वीडियो, उसके बाद हम आपका गांव तक खींचे चले आए हैं आपके बारे में जानने के लिए, आपका इतिहास जानने के लिए। आप एक छोटी सी उम्र में, आपका उम्र कितना होगा, पहले वो सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो है 25 दिसंबर 1999। अच्छा, काफी छोटी सी उम्र है आपको, जैसे मैंने बताया। पहले तो सवाल करें कि बेबी जी, आपका जो नाम है, ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग अक्सर अपने अपने घरों में छोटे बच्चों को बेबी करके बुलाते हैं, संबोधित करते हैं। तो ये नाम आपको किसने दिया, और ये नाम आपको पुकारते हुए नाम आपको ये मिल गया, या फिर आपका घर का नाम था, उसे बाद में आपका ये सर्टिफिकेट के नाम पे तौर में सूपी आपने यूज किया? इसके बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरा नाम मेरे पापा ने रखा है। जब मैं छोटी थी तो नामकरण होता है ना, तो उस टाइम मेरा नाम कुछ और तब भी सही था। कुछ और पता नहीं क्या कुछ, तो पापा को वो नाम नहीं अच्छा लगा। पापा को लगा नहीं, बी से ही नाम देना है। ये बेबी नाम रखा है पापा ने फिर मेरा। जी, अब आपके बारे में जानेंगे कि बेबी जी, आप इतने छोटे सी उम्र में इस जो क्रांतिकारी का आपने क्रांतिकारी बना, ये कैसे, इसका नींव कहाँ से शुरुआत हुआ, किस साल से शुरुआत हुआ? देखिए, मेरा तो क्रांतिकारी मैं पहले नहीं थी, क्योंकि जयराम भैया का जो रैली वगैरह होता था उसमें मैं जाती थी, सपोर्ट करती थी भाइयों का। और क्योंकि ये अपना हक अधिकार का लड़ाई था। लेकिन इस तरह से मेरे नाम के आगे भी एक क्रांतिकारी लग जाएगा, टैग लग जाएगा, ये तो मुझे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और शायद ये होता है ना कि एक खून भी जो रगों में दौड़ता है। जब मेरे पापा थे, पापा जब स्कूल जाया करते थे, पापा बताया करते थे कि जब पापा स्कूल जाया करते थे तो निर्मल महतो, जो वीर शहीद हमारे निर्मल महतो हैं, उनका उनका रैली निकलता, पहले रैली आता था ना उसका, जो झारखंड अलग ये मांग किया था उन लोग। तो हम्म। उस टाइम रैली में, उसी रैली में पापा स्कूल जाते थे, और स्कूल से वो घर से स्कूल बोल के निकलते थे, लेकिन अपना यूनिफॉर्म को उसको खोल के बैग में डालते थे और दूसरा कपड़ा पहन कर झंडा लेके पकड़ के एकदम सीधा चले जाते थे। तो वही, और पापा से ही शायद वही खून तो मेरा भी रगों में ना दौड़ रहा है। तो इसीलिए शायद मैं तो बनना कुछ और चाहती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा ये हो गया कि एक 30 सेकंड का वीडियो ने मुझे एक क्रांतिकारी बना दिया। मतलब आपका इंस्पिरेशन आपका पापा जी रहे? हाँ, पापा जी रहे, लेकिन फिर भी मेरा एक अलग ही ये था कि मैं ये नहीं, मतलब मैं, मुझे बनना कुछ और ही था। फिर भी एक अपना देश का सेवा करना चाहती थी। मेरा एक्सरसाइज वगैरह आप लोगों ने देखा ही होगा, एक्सरसाइज करती थी मैं। एक एनसीसी कैडेट हूँ, तो आर्मी बनना चाहती थी मैं, लेकिन आर्मी भी नहीं हो पाया। मैं एथलेटिक्स खेलती हूँ कि चलो कम से कम एथलीट, मुझे कुछ अलग ही करना था, इस चीज़ में आना ही नहीं था। और जो भैया के साथ, भैया लोग के साथ, हमारे जो ब्लैक टीम है राजनगर का, ब्लैक टीम के साथ मैं घुमा करती थी 1 साल से। लेकिन उन लोग का सपोर्ट करती थी मैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अपना ये हक अधिकार का लड़ाई है ना। लेकिन अपने नाम के आगे कभी मैंने क्रांतिकारी नहीं जोड़ा था, और ये तो अभी लोगों ने जोड़ दिया है, क्रांतिकारी बेबी महतो। अब जब इस फील्ड में आ ही गए तो अब क्रांतिकारी तो बन ही गए हैं। वाकई में, क्योंकि जिस तरह से ये गांव है, काफी नेटिव गांव मैं आपको बताऊं, और इस गांव से एक लड़की का निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लड़की के लिए बहुत पर्दा होता है ऐसे गांव में। तो ये जो निकली हैं और हक की लड़ाई कर रही है, स्टूडेंट के हक की बात कर रही हैं, झारखंड की बात करी, झारखंड के हित की बात करी, वाकई में ये बहुत बड़ा बात होता है। तो अब आपका बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हालांकि नाम के बारे में जान लिया, आपका जो गांव है, आपका जो पेशा है, आपका आपने पढ़ाई कहाँ से की, और जो आपने, मैंने पूछा आपको कि आप जो इस कदम में आपने जो सोचा कि 60-40 जो है नीति है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए, हित के लिए नहीं है। तो इसको लेके आपका कब ये चेतना हुआ, कब आपको ये मालूम हुआ, और कैसे आपने जाना? मैं जयराम भैया का हर एक सभा में जाती थी, हर एक सभा में। और तब से मुझे, पहले ये सब की चीज़, इस सब चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। जयराम भैया के सभा में जाते थे तो एक-एक चीज़ का मुझे मालूम चला कि ये हमारा हक का चीज़ है, ये हम, इसके लिए हमें लड़ना चाहिए, हमारा जो अधिकार है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। ये सब मैं जयराम भैया से ही सारा चीज़, ये सब के बारे में नॉलेज मिला है मुझे। अच्छा, तो कौन से साल से आपका शुरुआत हुआ है? यही 2022 से। 2022 से आप सभा में जाना शुरू किए हैं, हाँ, जयराम? जयराम भैया का सभा ये खखड़ा में हुआ था। 22 कुछ फरवरी था, 21 या 22 फरवरी था। उसी दिन मैंने जयराम भैया को फर्स्ट मैंने देखा था।
और उसी दिन से मतलब एक मेरा मन में एक विचार आया कि नहीं, हम लोग को अपना हक अधिकार का लड़ाई लड़ना चाहिए। और जो अभी भैया आए हैं, अभी उभर चुके हैं, तो हमें ही भैया का साथ देना चाहिए, भैया के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए हमें अभी। क्योंकि देखिए, भैया लोग जा रहे हैं तो भैया ही तो झारखंड में नहीं रहेंगे, सब रहेंगे, तो अपना अधिकार के लिए सबको लड़ना चाहिए। तो मैं तो कहूँगी कि सबको लड़ना चाहिए, क्योंकि किसी एक से नहीं मिलता है कुछ भी, और वो अकेले लड़के क्या करेंगे। बाकी सबको निकलना चाहिए और सबको लड़ना चाहिए अपना अधिकार के लिए। और अगर अपना अधिकार, अपना हक ही हमारे पास नहीं रहेगा, तो फिर हमारा जिंदा रहना या मर जाना दोनों बराबर में आ जाएगा फिर। तो एक क्रांतिकारी का सफर, जो भी इतिहास हमारा भारत का इतिहास रहा है, क्रांतिकारी का सफर बहुत जोखिम भरा रहता है। तो आपको ये जोखिम के बारे में आपको जानकारी है कि एक क्रांतिकारी का किस तरह का जोखिम उठाना पड़ता है, और बिल्कुल उसको है, लेके आप तैयार हैं? एकदम बिल्कुल है, और मैं तैयार भी हूँ। अच्छा, तो आपका निजी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। आप ऐसे में करती क्या हैं? दिन भर आपका क्या पेशा है, और जो आप यहाँ रहती हैं, क्या करती हैं? उसके बारे में थोड़ा-सा आपका जीवनी के बारे में बताइए। दिन भर का दिनचर्या हुआ, थोड़ा-सा आपके बारे में जानेंगे। हमें सुनने को मिला कि आप, जब पापा ने आपसे स्कूटी खरीदने की बात की, तो आपने कहा कि मैं स्कूटी नहीं चलाऊँगी, मैं बाइक चलाऊँगी। नहीं, पापा ने नहीं कहा कभी भी स्कूटी खरीदने। आस-पास के सब कहते थे कि स्कूटी खरीद दीजिए, बेटी है। तो पापा ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी स्कूटी क्यों चलाएगी? मेरी बेटी किसी से कम थोड़े है। मेरा बेटी नहीं है, मेरा बेटा है, ऐसे कहते थे पापा। पापा ने मुझे आज तक कभी बेटी कहा ही नहीं है। अच्छा। कभी बेटी शब्द उन्होंने मेरा अपने जुबान पे लाया ही नहीं है मेरे लिए, कभी नहीं। और आपका दैनिक दिनचर्या के बारे में पूछेंगे। आप क्या करती हैं दिन भर? आपका, जैसे कि जो भी आपका जो भरण पोषण जो है, आपका कौन देखभाल करते हैं? पापा जाने के बाद आपका सपोर्ट, आपका जो बैकबोन कौन है आपका फैमिली में? मेरे चाचा। अच्छा, आपका चाचा है। आप क्या करते हैं? आपका दिनचर्या थोड़ा बताइएगा। थोड़ा सा हम लोग अ, चलते चलते बात करेंगे। मेरे चाचा, मैं कहती हूँ कि यही मेरा सुबह मेरा वर्कआउट रहता है। सुबह उठती हूँ, और मम्मी भी कभी, एक होता है ना गांव में लड़कियों को काम का प्रेशर दिया जाता है, मेरी मम्मी कभी भी मुझे काम का प्रेशर नहीं देती थी कि अब घर में सुबह उठ गई तो झाड़ू उड़ू लगाओ, बर्तन उर्तन धो। मम्मी ये सब कभी मुझे प्रेशर नहीं देती थी और बताती भी नहीं थी। मैं जाती थी वर्कआउट करने के लिए ग्राउंड, ग्राउंड से आती थी, आने के बाद अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट रेस्ट लेती थी। फिर उसके बाद ये हमारा, फिर अपना मछली उछली है, चाचा कॉल करते थे कहीं रहते थे तो, कि चलो दाना, मछली को दाना दे देना, मैं घर पे नहीं हूँ, मछली को दाना देना होता था। फिर ये बतख उतख ये सब मम्मी छोड़ती थी, तो अंडा उंडा जो होता था, इधर बतख हमारा रहता है, वो सब लेके घर पे रख देती थी। फिर कोई घर नहीं आता था, तो आता था तो अंडा उंडा फिर दे देती थी, वो सब अंडा सब यहाँ से लेके दे देती थी उनको उठा के। फिर उसके बाद दुकान में बैठी रहती थी। और है मेरे भाई लोग हैं, सब मिलके हम लोग सब कुछ करते थे। अच्छा। और फिर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, अभी भी पढ़ाती हूँ 4 बजे से। अच्छा, तो आपने अपना प्राइमरी जो एजुकेशन है वो कहाँ से पूरा किया, और अब आप क्या कर रही हैं? मैंने बहुत स्कूल में पढ़ा। मैं जब मैं बहुत छोटी थी, 2.5 साल की थी, तो एकेडमिक इंग्लिश हाई स्कूल है, वहाँ पापा एडमिशन कर दिए थे। जब वो स्कूल बहुत छोटा सा स्कूल था, राजनगर मार्केट है ना, मार्केट के अंदर था हाँ, हाँ। उस टाइम। फिर पापा ने क्या किया कि हॉस्टल में मुझे दे दिया, और हॉस्टल में रहती नहीं थी तो मेरे चाचू को भी साथ में रख दिया उन्होंने। उसके बाद वहां से ये हुआ, फिर वहां से निकाल के पापा ने मुझे बिरडवा में दिया था। बिरडवा में मैंने 2 साल पढ़ा। बिरडवा से उसके बाद क्या हुआ कि घर में यहाँ से जाने के लिए अकेले हो जाती थी, मैं अपनी बहन को बैठा के ले जाती थी। फिर वहां से निकाल के वहाँ नाना नानी मेरे मामा घर में अकेले पढ़ते थे ना, तो उन्होंने कहा कि आप लोग के पास तो और भी बच्चे हैं, तो 2 बच्ची को हम लोग रख लेंगे, यहाँ से स्कूल जाएगी। तो शहीद निर्मल महतो स्कूल है ना महेश कुदर में, वहां भी मैंने पढ़ा है अच्छा, 2 साल। तो आपने फिर उसके बाद वहां से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल सरायकेला, सरायकेला। सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल सरायकेला, वहां से 10th पास आउट है। फिर उसके बाद वुमेन्स कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, अच्छा, फिलहाल आप क्या कर रही हैं? ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा, क्या सब्जेक्ट लेके? ज्योग्राफी है। अच्छा, आप आर्ट्स की स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी लेके पढ़ाई कर हम्म। रही हैं। तो आपने जो अपना जन्मदिन का जिक्र किया, 25 दिसंबर आपने 25 दिसंबर को झारखंड के मसीहा निर्मल महतो जी का भी जन्म तिथि है। ये वाकई में आप कह सकते हैं इत्तेफाक है कि आप भी एक क्रांतिकारी के कदम में हैं, एक जर्नी में हैं, और वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो झारखंड को अलग करने में बिहार से उनका एक अहम योगदान रहा है। उसको लेके आपका क्या विचार रहा? क्योंकि आपका पापा काफ़ी उनसे जुड़े हुए थे, ये आपका, जी। हाँ, जानकारी मुझे मिला। तो उसको लेके आपके पापा के थ्रू में क्या जानकारी मिला? क्योंकि जिस समय आपका पापा जिस तरह रैली में जाते थे, क्रांति में शामिल होते थे, तो कुछ ना कुछ वो घर में ज़िक्र करते थे क्या इस चीज़ को लेके? और वो तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहते थे मेरे पापा कि तू कुछ बड़ा करेगी।
और फिर कुछ भी पापा ऐसे बचपन से मुझे बनाया, कभी अगर कहीं गलत होने के लिए देखती थी, मैं घर आके बताती थी ना, तो पापा मुझे कहते थे मारेंगे एक थप्पड़, तू जहाँ गलत होने देखेगी ना वहाँ तेरा सर कटा जाए, लेकिन वहाँ तू जवाब जरूर दे के और आ जाएगी, तू मर जाएगी मर जा उधर ही, लेकिन जवाब दे के ही आएगी तुम वहाँ, गलत को तुम नजरअंदाज करके वापस मत लौटना मेरा घर, ऐसे बोलते थे, वरना मेरा घर तुमको घुसने नहीं देंगे, ऐसे कहा करते थे। आपने बात किया कि आपके जो मम्मी जी का पेशा है या आप भी जिसमें हाथ बटाती हैं, जैसे कि बतख का आपका फार्मिंग हो गया और उसके बाद मछली पालन हो गया। तो मछली पालन आप मतलब फार्मिंग से पहले से इंटरेस्टेड थे या फिर जो आपके माताजी करते हुए आए हैं तो आप भी उनका साथ में हाथ बटाते हैं? आपका मतलब इसमें इंटरेस्ट क्या है फार्मिंग को लेके, खेती को लेके? वो चीज़ बताइए। देखिए खेती करना तो हमारा पेशा है, और हमारे परिवार में खेती के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, खेती होता है, धान का खेती होता है, सब्जी वगैरह उगाया जाता है, दाल भी उगाया जाता है अरहर का, फिर यहाँ मछली पालन होता है, यहाँ पे मछली का स्पून छोड़ा जाता है, मेरा चाचा ये करते हैं। हाँ। और स्पून वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद जब इतना साइज का हो जाता है उसको यहाँ से निकाल के यहाँ से ले जाके बड़ा तालाब में उसको छोड़ा जाता है। यहाँ पे मछली छोटा मतलब एकदम जो अंडा से निकल के 2 दिन 1 दिन हुए रहता है, हाँ। उसको लाके यहाँ पे हम लोग बड़ा साइज का, थोड़ा इतना साइज का करते हैं, अभी तो नहीं दिखेगा, एकदम छोटा छोटा है, अभी नहीं दिखेगा। हाँ। बहुत छोटा छोटा है, एकदम तिनका टाइप से है, अभी तिनका जैसे। खेती का काम भी करते हैं क्या? मतलब खेती में जो काम होता है, हाँ आता धान है काटना वगैरह, वो सब भी हाँ आता है आपको? आता है, लेकिन टाइम नहीं रहता ना, तो मम्मी लोग चाचू लोग जाने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम अपना काम करो, पापा भी कहते थे तुम अपना काम करो, कभी कभी फिर भी चले जाती थी मैं। अच्छा, आपका फैमिली में कौन-कौन है? चाचू है 2, हाँ। मेरी बुआ है, मम्मी है, 2 भाई है, और मेरी एक बहन है, और मैं, हम लोग 4 भाई बहन हैं मैं मिला के। अच्छा, आपका भाई कितने बड़े होंगे? एक 9 क्लास में पढ़ रहा है और अभी 10th का एग्जाम दे रहा है। तो इसके पीछे मेरा पूछने का यही था कि आपके भाई आपको फ़ॉलो करेंगे, तो वो क्या रखते हैं उनके मन में कि दीदी आप कैसी कर रही हैं या फिर आप अच्छी कर रही हैं? उनका मन में आपका उनका प्रभाव क्या है? उनके मन में, जैसे कि मैं रांची से आई वापस, तो बहुत किसी ने कॉल किया चाचा को मेरा कि बेबी के नाम पे एफआईआर दर्ज होगा, बहुत, और दूसरा किसी का परिवार होता तो डरता है, लेकिन मेरा भाई कहता है कि होने देना, क्या होगा, रहने दे, बोलता है, थोड़े ना तुम कोई किसी का मर्डर करके आई हो, तुम अपना हक के लिए लड़ने गई थी, मेरा भाई कहता है, जबकि 10 क्लास में पढ़ रहा है। मेरी मेरी माँ कहती है कुछ नहीं होगा, होने दे, बोलती है, क्या कर लेगा, थोड़ा उठा के ले जाएगा, राल ला के रख देगा, और क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, और तुमको उठा के ले जाएगा तो हम लोग शांत बैठेंगे क्या? तुम अपना अधिकार, हम लोग वोट दिए ना, इसलिए हम लोग अपना अधिकार, वो भी तो वोट मांगने आता है, तो हम लोग भी उसके नाम पे एफआईआर कर देंगे, तो मम्मी ने ऐसे कहा। और फिर सब सपोर्ट है, चाचू भी सभी सपोर्ट ने है। आपका हौसला बढ़ाया है जीवन हाँ, में। चाचू ने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, करने दो एफआईआर, एफआईआर ही ना करेगा, तुम थोड़े मर्डर करके, चाचू ने भी यही बात कहा, तुम थोड़े किसी का मर्डर करके आई है, तुम तो अपना हक अधिकार मांगने गई थी ना, और वो वाला तो तुम लोग के साथ एक ये वाला तुम लोग बोली ना, तुम लोग के साथ पहले वैसे बर्ताव किया गया, उस ये में तो किसी का भी जुबान से निकल सकता, तुम लोग एक बेरोजगार स्टूडेंट हो, तुम लोग का दिल में पहले से एक दर्द है कि हम लोग को जॉब चाहिए, और तुम लोग के साथ इतना बदसलूकी किया गया है। जैसे कि आपने कहा कि आपका जीवन में हमेशा से एक उद्देश्य रहा है आर्मी बनने का। अब वो किसी प्रकार जीवन में हर चीज़ हासिल नहीं होता है, कभी किस्मत मार देता है तो कभी किसी और चीज़ से भी हमें वंचित हो जाते हैं उनसे। अभी आपका जीवन में क्या नया गोल क्या है, नया लक्ष्य क्या है? अब तो लक्ष्य एक ही बच गया, मेरा नाम के आगे तो टैग लग ही गया है, क्रांतिकारी शेरनी बेबी मातो। अब तो यही लक्ष्य है कि अभी हम लोग ये 60-40 वाला नीति लागू होने नहीं देंगे, और अब क्रांतिकारी जब बनी गए तो क्रांतिकारी के मन में तो एक अलग अलग वो ये लेके मुद्दा लेके आता ही है, ये वाला अगर सरकार 90-10 कर दिया तो और भी बहुत सारी हमारे पास मुद्दाएं हैं, जो कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इन लोगों को बहुत उस ये से बहुत दिक्कत होता है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता है, जो मनरेगा में काम करते हैं, हमारे ये जो तालाब बना ना छोटा सा, यहाँ पे 2 मनरेगा का हमारा गड्ढा था, ठीक है, वही 2 मनरेगा का गड्ढा को हम लोग का खेत उत भी मनरेगा से ये करते हैं, तो मनरेगा से जो काम करने आता है औरत लोग, वही वो लोग काम करती है, तो देख के काफी ज्यादा खराब फील होता है, बेचारी लोग आती है, मिट्टी खोदती है, इतना खून इतना पसीना बहाती है अपना, लेकिन अपना बच्चों को फिर भी सही शिक्षा सही नॉलेज नहीं दे पाती है, तो इसका भी हम लोग बहुत कुछ ऐसा मुद्दा है जो कि वो तो आने वाला वक्त ही पता चल जाएगा। तो बेबी जी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, आपकी जीवनी के बारे में जाना और हमारे चैनल में आप जुड़े उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल में जुड़े रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।